तो हेलो दोस्तों, ये दोस्तों वीडियो हमारे माताजी जब ख़त्म हुई थी तब का है। जब 10वां दिन हो गया था बाल बनने को, तो ये महाबावन हमारे घर आया था। और गांव में दोस्तों महाबावन आते हैं, इनको महाबावन बोलते हैं और इनका काम होता है कर्म कराना। तो देखिए आके पहले ही पता लगा देते हैं गाँव में ये। और देखिए 10वें दिन दोस्तों बाल वाल बनने को जा रहा है और पूरे क्रियाक्रम करवाएंगे। यही बावन करवाते हैं, महाबावन होते हैं। और पूरा प्रोसेस दिखाएंगे आपको कैसे कैसे होता है पिंडदान। 10वें दिन पिंडदान होता है। उसके बाद तब जो घंट जूड़ बनी होती है, जो पेड़ में हाड़ी टंगी होती है, उसको फोड़वाते हैं। कर्म करने के बाद हर जगह पैसा ही पैसा मांगते रहते हैं, इतना दो इतना दो। मतलब आता कुछ नहीं, सिर्फ एक ढकोसला बनाए हुए हैं। तो देखिए कैसे क्या करवा रहे हैं पंडित जी। बूढ़े दादा हैं, लेकिन बूढ़े दादा को आप बूढ़ा मत समझिए। ये बूढ़ा आदमी काफ़ी खाना खा गया था। 2 आदमी का खाना अकेले ही खा गया, जबकि दांत नहीं था मुंह में। देखिए यही कर्म करा रहे हैं। 2-3 नाऊ हैं, आज बाल बनेगा। क्योंकि 10वें दिन बाल बनता है, तो पूरा जो पिताजी हमारे कपड़ा वपड़ा पहने थे सब उतरवाएंगे। ये पिंडदान देखिए करवा रहे हैं, कैसे करवाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपके लिए अच्छा लगे तो एक ज़रूर लाइक करिएगा। तो देखिए दोस्तों, गेहूं के आटे से पिंडदान बनता है, वही पिंडदान हो रहा है। 10वें दिन होता है। तो ये जो दादाजी आए हैं ये करवा रहे हैं। देखिए कैसे कैसे करवाते हैं, क्या क्या करवाते हैं, पूरा वीडियो सुनिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों हर बात में लोग पैसे मांगते हैं। आज बाल बनवाएंगे, उसके बाद फिर पिंडदान करवाने आएंगे तब लेंगे। तब हर पग पग पे यहाँ पे 21 रखो, यहाँ पे 51 रखो। अगर आप इनके भगावे में हमेशा आओगे, यहाँ पे इतना रखो यहाँ पे इतना रखो, तो कम से कम ये एक दिन में आपको 1000-2000 के ऊपर चूना लगा देंगे। इसीलिए इनसे बड़ी सावधानी से काम लिया जाता है। इनको इकट्ठा पूरा काम कराने के बाद इकट्ठा दे दिया जाता है। तो देखिए क्या क्या करवाते हैं। थोड़ा लिया करे तब नहीं गिर जाओ। ऊंचा के बाद पिंडा लिया करो तब जाओ। तो दोस्तों दादाजी का हमें 2 ही मंत्र सुना समझ में आ रहा था। एक पवित्रो पवित्रो, एक वासुदेवाय केशवाय नमः। यही 2 मंत्र मुझे समझ में आ रहा था, बाकी समझ नहीं आ रहा था क्या बोल रहे थे। तो इनका मंत्र यही था, यही मंत्र से मतलब पवित्र कर रहे थे। ओम पवित्रो पवित्राय ऐसे ऐसे बोल रहे थे, मतलब पवित्र कर रहे थे। क्योंकि जो चिता दिए हुए होते हैं उनको ही पवित्र करते हैं, ये महाबावन होते हैं। इनका कर्म ही होता है ये सब कर्म कराना। और जो ब्राह्मण होते हैं वो अच्छे कर्म आते हैं कराते हैं। इनको 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है, ब्राह्मणों को भी। ये सब अपने में बांटे हुए हैं कि ये कर्म कराएंगे बुरे कर्म, और वो अच्छे कर्म कराते हैं। तो दादाजी के दोस्तों ये जो महाबावन होते हैं इनका नंबर लगा होता है। मतलब कि जैसे एरिया बांटे हुए हैं कि 10 दिन मेरा है, 10 दिन तुम्हारा, 10 दिन तुम्हारा। मतलब महीना में इन लोग बांटे हुए रहते हैं गांव गांव, कि ये गांव जब कोई ख़त्म होगा तो आपका होगा, उसके बाद मेरा नंबर आएगा, फिर आपका नंबर आएगा।
तो ये दादाजी का नंबर नहीं था, दूसरे का था, तो यही कराते थे, इनको जानकारी है सब। तो जो आदमी का नंबर था वो इनको लेके आया था। तो बगल में वो बैठा है, कुर्सी लगा के, मोटा सा है। और दोस्तों ये लोग पल भर में समझिए हमेशा पल पल पे पैसे मांगते रहते हैं। यहाँ पे इतना रखिए, यहाँ पे इतना रखिए, आप पार हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं, कंठी माला छोड़िए। जबकि इसमें कुछ नहीं रखा है, लेकिन एक आदमी का ढकोसला बना हुआ है, रीति रिवाज है, चलता आ रहा है, तो सभी उसको फॉलो करते हैं। नहीं, इसमें रखा कुछ नहीं है। और दोस्तों जो चीता हुए दिए रहते हैं, जब से आदमी ख़त्म होता है और जब से उसका पूरा क्रियाक्रम नहीं हो जाता, बाल नहीं बन जाता, तब तक वो ऐसे लगता है कि पता नहीं साला क्या हुआ। होता है कि जैसे अच्छा ही नहीं लगता, कुछ खाना पानी कुछ अच्छा से बनता ही नहीं है, सब सादा सादा खाना बनता है, टाइम से बनता है भोजन। हमारे यहाँ जब हुआ था तो 3 बजे से खाना बनना चालू हो जाता था। मतलब सूरज डूबने से पहले खाना बनना चाहिए, और सूरज डूबने से पहले दिया जलाना चाहिए। जहाँ पर हांडी टंगी होती है, जब मिट्टी को फूंक के आते हैं तो एक जगह आप उनकी हांडी बनी होती है, उनमें रोज़ दिया, तेल का दिया जलाया जाता है या घी का, तो रोज़ उसे जलाते हैं उसी हांडी में। तो देखिए आज पिंडदान हो रहा है, 10वां दिन है, तो कैसे शुद्ध करा रहे हैं दादाजी, और काफ़ी सामान मंगाए थे। और दोस्तों इसके बाद ये विदाई होगी इनकी, तो उस दिन देखिए क्या क्या है मांगते हैं। काफ़ी सामान ये लोग लेते हैं, जूता चप्पल, खटिया मचिया, मतलब सब चीज़ लेंगे, बर्तन। मतलब कि कहते हैं कि जो आपकी माता जी सब चीज़ पहन रही थी, वो सब चीज़ हमें चाहिए। अब बताइए, मेरी माता जी बन गए हैं, माता जी बन के आशीर्वाद देंगे, बताइए। तब एक ढकोसला है जो चला आ रहा है, सब वही मानते हैं। और दादाजी बहुत चालाक थे, पल बाद में पैसे मांगते हैं। तो मेरे पिताजी बोले कि इकट्ठा देंगे, आप कराते रहिए महाराज। तो देखिए साथ में नाव भी है, और देखिए सामने शुभम है, गोलू है, और सब लोग आए हुए हैं, मेहमान सब बाल बनवाएंगे, दाढ़ी वाड़ी बनवाएंगे जिनको बनवाना है, और सबका बाल बनेगा 10वें दिन। तो दोस्तों यही सब कर्म होते हैं जो करने पड़ते हैं, सबको निभाना पड़ता है, यही सबका हाल होता है, सबके ऊपर यही पड़ता है। 10 दिनों तक मान लो ऐसे चेहरा मुरझाया रहता है, जैसे आदमी का सुख चैन सब खत्म हो जाता है। और इसी 10 दिन में सब कुछ करना पड़ता है। तेरही की तैयारी, चिट्ठी छपवाओ, सामान ले आओ, बड़ी मुश्किल होती है दोस्तों ये सब करने में। और तेरही में दोस्तों बहुत काफ़ी खर्चा आता है, लाख रुपए का ऊपर चला जाता है खर्चा। सोचिए एक शादी आदमी जितना करता है उससे कम खर्चा नहीं होता तेरही में। और आजकल तो भाई सब कुछ खाने पीने में चल रहा है। पहले कच्ची चीज़ पूड़ी चलती थी, अब चावल दाल सब बनवाने लगे, खिलाने लगे। नहीं खिलाओ तो भी बोलेंगे कि देखी देखा लोग समाज करता ही है। तो देखिए कैसे कैसे करवा रहे हैं। अब पिंडदान पूरा हो गया, अब 11वें दिन इनकी विदाई होगी। आज 10वां दिन है, तो 11वें दिन इनकी विदाई होगी, जो कि पूरा सामान आएगा, तभी ये सबको छू के आशीर्वाद देंगे, बोलेंगे कि हम आपकी माता जी है, और पूरा सामान गठिया के उठा ले जाएंगे। और लोग दोस्तों इनको महाबाबा इसीलिए बोलते हैं, मतलब ये ऐसे कर्म, मृत्यु वाले कर्म कराते हैं। जो ब्राह्मण होते हैं इनको अपने से नीचे की जाति वाला बोलते हैं, मतलब क्या होता है वही लोग जानते हैं क्या बोलते हैं इनको। अपने से मतलब कम आते हैं ब्राह्मण लोग इनको। तो दादाजी देखिए करा रहे हैं,
और बहुत पहले से ही कराते आ रहे हैं। इतने मिर्चुक दादाजी हैं ना कि पहले मैंने इनको देखा था, बहुत दिन से आ रहे हैं, पर हाथों में चप्पल लेके पैदल डोलते हैं। तो देखिए कर्म वर्म हो गया। अब पिताजी मेरे जा रहे हैं खेत में उस चीज़ को रखने, जो पिंडदान था खेत में रख देंगे ताकि कौआ उआ आके ले जाए। तो वही मेरा खेत है, वही खेत में रख के आएंगे, फिर मैं आगे का कार्यक्रम होगा। तो काफ़ी लंबा कार्यक्रम दोस्तों होता है ये सब, जो चलता रहता है। उसके बाद जब ये सब काम पूरा हो जाएगा तो पहले मेरे पिताजी का और ये दादाजी का दोनों लोगों का बार बनेगा, तब ये छुएंगे, जाके हाड़ी फोड़ेंगे। हाड़ी फोड़ते हैं उसका भी पैसा लेते हैं, कम से कम 500 रुपये, मतलब मनमानी रेट है। जो भी दे दी, आपके ऊपर है, जो आप दे दो, नहीं तो मांगने के तो 1000 रुपये मांगते हैं, पल पल पे पग पग पर मांगेंगे। तो देखिए दादाजी हमेशा लुंगी ही पहनते हैं, सिर्फ लुंगी और चड्ढी गंजी, बस इसी पे चलते रहते हैं। देखिए ये मोटा आदमी है, ये इसी का नंबर है जो लाल गंजी पहने हुए है, शर्ट। और देखिए मेहमान उहमान सब गांव के हमारे लोग आए हुए हैं बाल वाल बनवाने। अब सब बाल वाल बनेगा, अब सब चीज़ पूरा हो गया है। और दोस्तों इसी 10 दिन तक हमारे यहाँ कई लोगों का तबीयत भी ख़राब हो गया। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि सभी का कुछ न कुछ गड़बड़ था, पेट गड़बड़ था, क्या गड़बड़ था, हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ चला आ रहा था सभी का ही, जिससे बड़ी दिक्कत हुई थी। और देखिए हाड़ी उड़ी देखिए, पानी उनी डालेंगे और फोड़ेंगे। और देखिए पवित्र कर रहे हैं, बोल रहे हैं मंत्र। पानी दिया बाद में घर परिवार से खूब बढ़ा बजरंगबली की खड़ा रहे, आपके रोजी रोजगार में पकड़ी में और बढ़ोतरी हो और आगे मकान बन। ये महाराज आप चालू करें, आपको कुछ कमी ना हो। तो देखिए दोस्तों अब इस छुए हैं, मेरे पिताजी को छू के आशीर्वाद देंगे और इनको मतलब पाक करेंगे। बोलते हैं मतलब पाक हो गए आज से। आज आप चाहे जहाँ पे आइए जाइए, कोई रोक टोक नहीं है। नहीं तो जब चीता फूंकते हैं तो जो मतलब लिए होते हैं वो कहीं आ जा नहीं सकते थे। तो देखिए अब देखिए इनका पहले बार बनेगा, उसके बाद मेरे पिताजी का बनेगा, उसके बाद तब सभी लोगों का बनना चालू हो जाएगा। तो देखिए दादाजी का बाल बनने लगा है, दाढ़ी वाड़ी बनवाएंगे, और मेरे पिताजी का भी अब बनेगा। बैठे वाला देते हैं, प्लास्टिक वाला लेता है, ईटा लेता है। अब मेरे पिताजी का भी बन रहा है, और जब ये दोनों बन जाएगा और ये नहा धो लेंगे दोनों लोग, उसके बाद तब सबका स्टार्ट हो जाएगा बनना। तो सब वही वेट कर रहे हैं। पिताजी का मेरा बन गया। अब देखिए मेहमान उमान सब आए हुए थे, तो पेड़ के नीचे हम लोग करवाए थे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा रहती थी और यहाँ पर छाया थी, इसलिए हमने अपने पेड़ के नीचे करवाया। तो देखिए महाराज वराज अब आ रहे हैं, और देखिए सबका बाल बनना स्टार्ट हो गया है दोस्तों। मेरे जो घर के लोग हैं, गांव के लोग हैं, रिश्तेदार, सभी लोग अब बाल बनवाएंगे और बाल बनवा के अपने अपने घर चले जाएंगे। उसके बाद तो हमारा खाना पानी होना चालू हो जाएगा आज से। मतलब चूल्हे में आग जलने लगेगी। इतना दिन तक चूल्हे में आग नहीं जलती, बाहर खाना पड़ता है, बाहर खाना बनता है और दाल चावल यही सब बनता है। तो जितने घर के लोग हैं, सदस्य हैं, सभी लोग बाहर ही खाना खाते थे 9 दिन तक। 10वें दिन आज से चूल्हा भरेगा तो कुछ खाना वाना अच्छा बनेगा, वही सब मिलेगा। तो सभी लोग देखे धीरे धीरे बाल बनवा रहे हैं, और बाल बनवा के यहीं पे पानी वानी रखा हुआ है। मतलब जहाँ पे पानी देते थे हम लोग पहले 9 दिन तक, वहाँ पानी नहीं देंगे। अब यहीं नहा धो के पूरा ख़त्म हो जाएगा। जो घंट जूड़ बनी होती है उसको उपार के फेंक देंगे, पूरा मतलब ख़त्म हो गया आपके था।
वहाँ पे आज से मतलब शुद्ध हो गए, ऐसा माना जाता है। जब तक दोस्तों दाग दिए होते तब तक लोग अशुद्ध मानते हैं, मतलब छुओ मत मुझे। एक लोटा और एक लोटे में खीरा लेके लिए रहते हैं अपना हमेशा, उसी लोटे से जल डालते हैं जहाँ बनी होती है, जहाँ पानी देते हैं 9 दिन तक, और उनको छूना नहीं होता है। और देखिए सभी लोग बाल बनवाना चालू कर दिए हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों वीडियो था जो हमारी माता जी गुजर गई, उनका ही वीडियो है, उनके ही बारे में। तो बहुत दुख होता है दोस्तों ये सब चीज़ें करने में, क्योंकि तिरही का कार्यक्रम होता है, आदमी एकदम पस्त हो जाता है ये सब काम करते करते। जिसके पास दोस्तों पैसे है वो तो दिक्कत नहीं होता, जिसके पास पैसे नहीं होता उनके पास समझिए बड़ी बड़ी दिक्कत होती है खाना खिलाने में सबको। हम तो कहें तिरही बंद होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा खर्चा इसमें आता है, सिर्फ अपने तक खिला लें वो सही है। इतने लोगों को खिलाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। जमाना ही नहीं है।